तरीके हैं। सबसे पहले हम पहले तरीके को जानते हैं, जो कि पोर्टल पर एक नया ऑप्शन है जिसमें कुछ शर्तों के साथ नाम में कुछ बदलाव या कुछ सुधार आप कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है आपका, उसमें आप बिना किसी शर्त के सारे बदलाव 100% कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले हम पोर्टल पर एक जो अपडेशन आया है नेम में कुछ शर्तों के साथ चेंजेस का, उसे जानते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है ये जानते हैं। तो उसे हमने कहा है तरीका नंबर 1। तो यहाँ तक जाने के लिए आपको सबसे पहले पोर्टल के ऊपर लॉगिन होना होगा। आप लॉगिन होने के बाद अपने सत्र का चयन कर लीजिए 2024-25। 24-25 का आप चयन कर लेंगे, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे यूडाइस पोर्टल के होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। इन ऑप्शनों में एक नया ऑप्शन यहाँ पर आया हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है न्यू स्टूडेंट नेम अपडेट। जैसे ही आप इस ऑप्शन का चयन करेंगे, वैसे ही कुछ इस प्रकार का पेज आपको ओपन होकर मिल जाएगा। अब इसे ध्यान से समझिए कि क्या क्या बदलाव आप कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम अपडेट एक्टिव स्टूडेंट के ही आप इन बदलावों को कर सकते हैं। स्टूडेंट लेवल, यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, प्लीज रिफर टू द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर चेंजिंग स्टूडेंट नेम बाय स्कूल लेवल। तो आप अपने लेवल से ही यह चेंज कर सकते हैं, यह पॉलिसी आपके लिए है। कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि किन किन कंडीशन में और किस किस टाइप से आप कर सकते हैं। यहाँ पर करेंट नेम और यहाँ पर न्यू नेम जो आपका चेंज करना चाहते हैं वह चेंज। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 4 टाइप से दिए गए हैं, आप 4 टाइप से बदलाव कर सकते हैं। पहले टाइप के अंदर है रीअरेंज ऑफ वर्ड इन नेम। कोई बच्चे का नाम यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, मोहित कुमार शर्मा। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम आपके पोर्टल पर लिखा हुआ है मोहित कुमार शर्मा, तो आप इसमें रीअरेंज कर सकते हैं इन वर्ड्स को। यहाँ पर 3 वर्ड दिए हैं, इन 3 वर्ड्स को आप रीअरेंज कर सकते हैं। तो रीअरेंज में आप शर्मा को आगे लगा सकते हैं, कुमार को आगे लगा सकते हैं, मोहित को बीच में ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इन तीनों को इधर उधर कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिंग और रिमूविंग ऑफ वन कैरेक्टर। किसी 1 लेटर को आप या तो हटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं नाम में। नाम का कोई एक अक्षर आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर मोहित शर्मा यह नाम लिखा है, मोहित में यहाँ ओ की जगह 2 बार आप चाहते हैं कि ओ करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, यदि आप चाहते हैं कि यह नाम मोहित की जगह मोहिता होना चाहिए तो आप यहाँ पर ए जो लेटर है इसे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी लेटर को बढ़ा भी सकते हैं, किसी लेटर को आप हटा भी सकते हैं, लेकिन कोई एक लेटर, सिर्फ यहाँ पर एक लेटर की बात की जा रही है। यह अथॉरिटी आपको दी गई है। इसके बाद रिमूवल ऑफ स्पेस इन नेम, यदि स्पेस लगा हुआ है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम। टाइटल में जैसे यहाँ पर मिस दिया गया है, आप मिस को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कुमारी लिखा है, आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। कहीं मिसेस लिखा गया गलती से, आप उसे हटा सकते हैं। इस प्रकार से कोई टाइटल नाम के आगे लिखा हुआ है, आप उसे रिमूव कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, आप सिर्फ यहाँ पर उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये सारी अलाउड की गई है आपके लिए। अब करना कैसे है? करना ऐसे है कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट का पेन नंबर डाल देना है। स्टूडेंट का पेन नंबर डालने के बाद वहां पर आपको एक पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में ऊपर आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्कूल का नेम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बच्चे का नेम देखने को मिल जाएगा और इसमें आप करेक्शन चाहते हैं तो हमने अभी जो नियम देखे उन नियमों में रहकर आप यहाँ पर करेक्शन कर दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम आपको बच्चे का टाइप कर देना है और यहाँ पर अपडेट रिकॉर्ड कर दीजिए। इतना कर देंगे तो आपका वह करेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है,
और इस नोट में कहा गया है कि आप सिर्फ उसी बच्चे के नेम में करेक्शन कर सकते हैं जो आपके पास इस सत्र में ही पढ़ रहा हो, और यह नेम आप सिर्फ वन टाइम ही चेंज कर सकते हैं, बार बार आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस काम को सोच समझकर ही करना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब इसके बाद हम तरीका नंबर 2 जानते हैं। तरीका नंबर 2 में आपको फॉर्म नंबर S3 और फॉर्म नंबर S2 को भरकर MIS कार्यालय में सबमिट करना होगा। ये फॉर्म आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड हो जाएंगे, वहां से आप उन्हें डाउनलोड करके कॉपी करवा के फिल करके और MIS कार्यालय में देंगे तो ये सारा आपका काम हो जाएगा। अब ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है यह हम जान लेते हैं। ये है आपका फॉर्म नंबर S3, फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट नेम चेंज, क्लास चेंज एंड अदर बेसिक डिटेल्स चेंज के लिए यह फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट इसे कहा जाता है S3। स्टूडेंट डाटाबेस के अंदर बच्चे का नेम, क्लास और अदर बेसिक डिटेल में चेंज करने के लिए फॉर्मेट दिया गया है। अब इसे फिल किस प्रकार से करना है यह जान लेते हैं। यहाँ पर यूडाइस कोड आपको लिखना है। जिस भी स्कूल में यह बच्चा पढ़ रहा है वर्तमान में, वर्तमान से अर्थ है कि 2024-25 के सेशन में अभी जहाँ पर पढ़ रहा है उस स्कूल का यहाँ पर आपको डाइस कोड लिखना है, उस स्कूल का ही आपको यहाँ पर नेम लिखना है और आपके स्कूल का ब्लॉक लिखना है और डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। इतना करने के बाद आपको 11 डिजिट की नेशनल आईडी यहाँ पर बच्चे की लिखना है और इस नेशनल आईडी को हम पैन नंबर भी कहते हैं। बच्चे का जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है वही 11 डिजिट की नेशनल आईडी होता है। इसके बाद स्टूडेंट करेंट नेम, आपको बच्चे के नेम को यहाँ पर पोर्टल के अनुसार लिखना है और पोर्टल के अनुसार ही उसकी क्लास यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद ये जो फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर आपको इसे फिल करना है। चेंजेस रिक्वायर्ड, आप किन किन टॉपिक पर चेंजेस कर सकते हैं ये यहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं और आपको यहाँ पर करना क्या है, नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब मान लीजिए आप बच्चे के नेम और डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर करना होगा टिक, लिखा हुआ है टिक इफ चेंजेस रिक्वायर्ड। यदि आप चेंज करना चाहते हैं नेम में और डेट ऑफ बर्थ में तो यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। जेंडर के लिए हो तो यहाँ पर लगा दीजिए। आधार आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो कई टॉपिक को आप यहाँ पर एक साथ चूज कर सकते हैं। इसके बाद ओल्ड पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आपके बच्चे का पुराना नाम क्या है वह लिख देना है। तो यहाँ पर आप उसका पुराना नाम लिख देंगे। पुराने से अर्थ है कि जो भी आपका पोर्टल के अनुसार नेम है वह लिख देंगे। अब पोर्टल के अनुसार जो डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद पोर्टल के अनुसार आपका जो आधार नंबर है बच्चे का वह यहाँ पर फिल कर देंगे। अब आप न्यू में क्या चाहते हैं, चेंजेस में क्या चाहते हैं, तो ओल्ड नेम से क्या नेम चाहते हैं बदलाव करके वह यहाँ पर फिल कर दीजिए। नई डेट ऑफ बर्थ आप क्या चाहते हैं, अब नई डेट ऑफ बर्थ से क्या अर्थ है, ये सारी चीजों के लिए आपको ऑथेंटिक प्रूफ भी इसके साथ सबमिट करना होगा। यदि आप डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना चाहते हैं तो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से मिलान करने के बाद आप उसे यहाँ पर एज ए प्रूफ दे सकते हैं। बच्चे के नेम में यदि बदलाव चाहते हैं तो उस बच्चे की पिछली अंक सूचियां हो या फिर उसका आधार कार्ड हो या फिर उसका जन्म प्रमाण पत्र हो, इस प्रकार से उसके कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होंगे उसके संबंध में, तब जाकर ये सारे बदलाव हो पाएंगे। लेकिन 100% ये बदलाव हो जाएंगे। और यहाँ पर इसी प्रकार से आधार नंबर जो आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतने टॉपिक्स दिए गए हैं। नेम एज पर आधार, बच्चे के आधार के अनुसार उसका नेम एक जगह पोर्टल में फिल करने को आता है तो वहां पर यदि आप बदलाव चाहते हैं तो यहाँ से आप वो बदलाव भी कर पाएंगे। क्लास एंड सेक्शन यदि आप चेंज करना चाहते हैं बच्चे का तो वह भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही IMP ऑप्शन है ये वाला, इसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड क्लास बच्चे की क्या है, आप कौन सी क्लास में नई क्लास में उसे चाहते हैं और ऐसा क्यों चाहते हैं उसका आपको बिल्कुल क्लियर
यहाँ पर प्रूफ देना होगा कि ये बच्चा कंटिन्यू हमारे पास 3 वर्षों से पढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये दूसरी में था, उसके बाद ये इसका तीसरी में और ये चौथी में होना इसे चाहिए। इस साल कहीं गलती से ये जो है 5वीं में चल रहा है, तो आप इस कलर के अनुसार इसे यहाँ पर चौथी में कर दीजिए, तो वो आपका एडजस्ट बच्चा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ऑथेंटिक रीजन चाहिए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपने यहाँ पर फिल कर लिया। अब इसे नीचे फिल साइन करके कहाँ देना है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर हेड ऑफ द स्कूल डिटेल आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। HM के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, उनका नेम यहाँ पर, उनका पद यहाँ पर, उनकी स्किल यहाँ पर लग जाएगी। इसके बाद डिटेल ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, या उनके समकक्ष जो भी है, तो उनके यहाँ पर सिग्नेचर करना है, नेम करना है, डिजिग्नेशन लिखना है और यहाँ पर सील लगाना है। तो आपको एक व्यक्ति के और यहाँ पर आपके साथ प्लस में सिग्नेचर और सील भी करवाना है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के, ठीक है। बिल्कुल क्लियर दिया गया है यहाँ पर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के सील के बिना ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद इस फॉर्म को आपको कर देना है MIS कार्यालय में सबमिट, ठीक है, और वहां से ये सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो ये था आपका फॉर्म नंबर S3, ओके। चलिए, इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है और वह प्रॉब्लम है कक्षा 2 से लेकर कक्षा 12 तक के बीच में किसी भी विद्यार्थी को हमें ऐड करना है, उसकी प्रोफाइल बनी ही नहीं है, तो उसे कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए भी यहाँ पर एक फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, उस फॉर्म को फिल किस प्रकार से करना है यह भी फटाफट देख लेते हैं। ये फॉर्म नंबर S2 है और ये किस लिए है, फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट एडिशन। यदि कोई बच्चा कक्षा 2 से लेकर 12 तक में आप ऐड करना चाहते हैं, उसकी प्रोफाइल नहीं बनी है अभी तक, कहीं पर भी किसी भी स्कूल में, उस स्थिति में आप कक्षा 2 से लेकर 12 तक में किसी बच्चे को अपने स्कूल में सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। फॉर द स्टूडेंट whose profile was not created, अभी तक किसी बच्चे की प्रोफाइल किसी कारण से नहीं बनी है या फिर आपको नहीं मिल रही है, मिसिंग है इन द UDAIS स्टूडेंट लिस्ट में प्रीवियस एकेडमिक ईयर के अंदर टू बी सबमिटेड टू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो यह आपका काम हो जाएगा, वो बच्चा नया प्रोफाइल बनाकर आपके स्कूल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म किस प्रकार से बनना है ये समझ लेते हैं। आप UDAIS कोड यहाँ पर लिख देंगे, अपने स्कूल का नेम, ब्लॉक का नेम और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिख देंगे, क्लास एंड सेक्शन को आप यहाँ पर लिख देंगे, किस क्लास में और किस सेक्शन में आप उस बच्चे को चाहते हैं, और इसके बाद स्टूडेंट पार्टिकुलर, तो यहाँ पर M और F में से आपको लिखना है, यहाँ पर बच्चे का नेम लिख देना है, यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को आपको फिल कर देना है, यहाँ पर बच्चे का मदर और फादर के नेम आप लिख देंगे, और यहाँ पर रीजन वाई स्टूडेंट वाज नॉट एडेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। क्या कारण है कि इस बच्चे को पिछले वर्षों में नहीं जोड़ा गया। तो कुछ बच्चे कुछ कमेंट भी आते हैं कि सर कोई बच्चे को हमने सीधा इसी साल एडमिशन दिया, वह कहीं नहीं पढ़ रहा था, हमने उम्र के अनुसार कक्षा 3 में दे दिया, कक्षा 4 में दे दिया, तो उस कारण से भी उसकी प्रोफाइल नहीं बन पाई। तो आप यहाँ पर रीजन दे सकते हैं, और भी जो लीगल रीजन है वह लीगल रीजन यहाँ पर लिख दीजिए उस बच्चे के संबंध में। तो वह 100% कितने परसेंट 100% हो जाएगा यदि आप रीजन लीगल देंगे। तो इस प्रकार से आप जितने भी बच्चों को ऐड करना चाहते हैं उनके डिटेल्स को फिल कर दीजिए, और यहाँ पर हेड ऑफ द स्कूल के सिग्नेचर, नेम और स्किल यहाँ पर लगा दीजिए। इसके बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ पर सिग्नेचर, नेम और पद और स्किल यहाँ पर लगा दीजिए, लगवा लीजिए, लगा क्या दीजिए, इनसे आप सिग्नेचर करवा लीजिए, और इसके बाद आप इस फॉर्म को MIS कार्यालय में सबमिट कर दीजिए। तो वहां से आपका काम
हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार की यह प्रक्रिया थी। आई होप कि यह छोटा सा वीडियो, ये छोटी सी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी और इससे आपकी समस्या का यदि समाधान हो पाए तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिए।